Yes, this is third video of this lesson. Now we have to start from here, but inverted comma, but how can I be a good companion to you? जब मर्चेंट ने कहा कि आई एम अ मर्चेंट एंड आई हैव बीन हियर बिफोर एंड आई ट्रैवल टू मैनी प्लेसेस, और मैं बहुत प्लेसेस पर ट्रैवल कर चुका हूँ, तो उसके बाद फार्मर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड कंपेनियन कैसे हो सकता हूँ, बिकॉज आई एम ओनली अ सिंपल विलेजर एंड यू हैव सीन अ लॉट ऑफ दिस वर्ल्ड, और तुम तो बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी है, तुमने बहुत दुनिया देखी है. बट परहैप्स इट विल बी ऑल राइट इफ यू डू ऑल द टॉकिंग एंड आई शैल लिसन टू वॉट यू से. तो शायद यही अच्छा होगा कि तुम सारी टॉकिंग करना और मैं सिर्फ सुनने का काम करूंगा. तो दिस इज नॉट फेयर. तो वो जो मर्चेंट है वो तो वैसे ही क्लेवर है, वो तो कुछ ट्रिक में ही है. तो उसने कहा ये सही नहीं है कि आई कांट डू ऑल द टॉकिंग, मैं पूरे टाइम टॉकिंग नहीं कर सकता. मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है. आई हैव एन आइडिया. ईच वन ऑफ अस कैन टेल द वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल. वाइल्डेस्ट पॉसिबल टेल मीन्स ऐसी टेल कुछ जिसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों जिस पर हमें डाउट हो. तो इफ आई कास्ट डाउट, तो कास्ट डाउट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू चिल्ड्रन, यू हैव टू अंडरलाइन इट. तो जिस तरह से मेकिंग मनी उसी तरह से कास्ट डाउट पे भी आपको अंडरलाइन करना है. तो इफ आई कास्ट डाउट ऑन योर स्टोरी, तो मैं अगर तुम्हारी स्टोरी पर कुछ डाउट करूंगा तो आई विल पे यू 100 रुपीज. तो मैं तुम्हें 100 रुपीज दूंगा. But if you cast doubt on mine, you will have to pay me an equal sum of money. और अगर तुम मेरी स्टोरी पर डाउट करोगे तो तुम्हें भी मुझे सेम अमाउंट ही देना पड़ेगा. दैट मीन्स 100 रुपीज. तो हाउ डू यू लाइक द आइडिया? तो तुम्हें ये आइडिया कैसा लगा? तो फार्मर कहता है इट्स फाइन फाइन. एंड सो इट इज इट अ बार्गेन? द मर्चेंट सैड. तो ये हम दोनों के बीच में क्या बार्गेन हुई, यानी कि एग्रीमेंट हुआ? तो फार्मर कहता है यस इट इज. नाउ लेट्स बिगिन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. एज यू आर द वाइजर ऑफ अस टू, यू मस्ट बिगिन. द मर्चेंट बिगैन हिज स्टोरी. तो फार्मर कहता है हम दोनों में से तुम ज्यादा वाइज हो, तो मर्चेंट ही अपनी स्टोरी स्टार्ट करता है. तो उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है. एज आई वॉज गोइंग अलॉन्ग दिस रोड वन डे आई सॉ मर्चेंट विद अ लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स. जैसे मैं एक बार यहां से जा रहा था तो मैंने एक मर्चेंट को देखा जो एक लॉन्ग ट्रेन ऑफ कैमल्स के साथ जा रहा था. देयर वर 101 कैमल्स एंड ईच ऑफ देम वॉज लोडेड विथ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन. कम से कम कितने कैमल्स होंगे? 101. एंड सभी कैमल्स बहुत ज्यादा लोडेड थे लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ग्रेन से. तो फार्मर अभी तक तो स्टार्टिंग की है उसने, तो वो कुछ डाउट नहीं करता है. तो वो कहता है फार्मर आई हैव सीन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स माई सेल्फ. मैंने भी अपनी लाइफ में कैमल्स की ट्रेन्स देखी है एंड दे आर वेरी ऑफन लोडेड विद वेरी हैवी गुड्स. और मैंने भी अक्सर देखा है कि जो ट्रेन ऑफ कैमल्स होती हैं वो काफी लोडेड रहती हैं बहुत सारे हैवी गुड्स से, सामान से. तो मर्चेंट अपनी स्टोरी पे आगे कंटिन्यू करता है. All the animals were tied together with ropes, nose to tail. सारे एनिमल्स रोप से बंधे हुए रहते हैं नोज से टेल तक. It was a long train about half a mile. इतनी लंबी ट्रेन थी, कम से कम आधे मील तक की. Good. It must have been a fine sight. And then asked the farmer. तो अभी तक तो फार्मर भी बिल्कुल उसकी स्टोरी पे डाउट नहीं कर रहा है. वो अजीब अजीब सी चीजें बोल रहा है अपनी स्टोरी में, जो चीजें पॉसिबल नहीं हो सकती हैं. लेकिन अगर वो फार्मर कास्ट डाउट, अगर वो डाउट करेगा तो उसको 100 रुपीज फार्मर को देने पड़ेंगे. तो फार्मर इज एग्रीइंग टू एवरी इंसिडेंट. तो वो हर इंसिडेंट पर एग्री कर रहा है उसकी स्टोरी के. तो मर्चेंट कंटिन्यूड. एंड देन अ काइट फ्लू डाउन ऑन द फर्स्ट कैमल एंड कैरिड हिम ऑफ. तो क्या होता है? तो मर्चेंट अपनी स्टोरी में आगे कंटिन्यू करता है. एक काइट होती है, काइट फर्स्ट कैमल के ऊपर फ्लाई करके जाती है और गिर जाती है. एंड कैरिड हिम ऑफ, और ऐसे उसको लेके चली जाती है कैमल को. बट एज ऑल द कैमल्स वर टाइड टुगेदर, ऑल द अदर कैमल्स वर कैरिड अप विथ इट.
लेकिन जब सारे कैमल्स उससे बंधे हुए रहते हैं तो वो भी साथ में कैरिड अप हो जाते हैं। तो व्हाट डू यू से टू दैट? नाउ अभी इसका लास्ट पोर्शन अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। ओके, आप लोग जब तक वेट करना।